कैसे हो मेरे दोस्तों। राधे राधे आप सबको। आज का न्यूज़ इन नट शेल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कुछ पुरानी न्यूज़। सबसे पहले तो इंडियाज़ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज़ क्रॉस 200 गीगावाट मार्क इन सितंबर 2024. Next is that the tenure for RBI's Deputy Governor M. Rajeshwar Rao has been extended for another 12 months. Third news is that India's textile sector is expected to grow to nearly USD 350 billion by 2030. These were the three revision news. अब बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। तो PME Drive, which is PM Electric Drive Revolution in Innovation Vehicle Enhancement, full form of drive, ये शुरू हुई थी 2024 में ही और इसका जो टेन्योर है वो है 2 साल का, 2026 तक। इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले है वो है 10,900 करोड़ रुपीज़। अब बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले तो सब्सिडीज़ दी जाएंगी ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई, ये तो बायर की साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, कोई सेलर है अगर वो एनकरेज करना चाहता है सप्लाई बढ़ाने के लिए तो उसको भी इसके तहत कैपिटल मिलेगी टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स। मतलब अगर उसको बस मैन्युफैक्चर करना है, ट्रक मैन्युफैक्चर करना है, कोई अपना प्लांट लगाना है तो उसको भी हेल्प मिलेगी। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि इसके अंतर्गत आपको एजुकेशन भी मिलेगी, वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैम। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट नीति आयोग ने लॉन्च किया है 15 डे का जल उत्सव विद द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। अब ये न्यूज़ सिर्फ इतनी ही नहीं है, एक्चुअली एक सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स होंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जल बंधन आएगा जिसमें एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो होंगी वो जो वाटर के एसेट्स होते हैं उनके ऊपर एक राखी टाइप का धागा बांधेंगे। एंड फिर आएगा जल संपदा इस अगेन जो वाटर एसेट्स है उसको, उसके साथ जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाएगी और उनको इनसे रूबरू कराया जाएगा, फील्ड वर्क कराया जाएगा ताकि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसके बारे में एक इमोशनल कनेक्ट बन सके ताकि उसको प्रिजर्व करा जा सके। देन जल उत्सव ओथ भी होगी जिसमें ओथ ली जाएगी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे वाटर के जो एसेट्स हैं उन सबको। एंड आई थिंक अच्छा रहता कि अगर छोटे बच्चों के हाथों से जो राखी बांधनी है वो भी करवाया जाता। तो खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है प्रोबा 3, वो इंडिया के साथ मिलके लॉन्च किया जाएगा। इंडिया में ही श्रीहरिकोटा में ही इसको लॉन्च किया जाएगा सैटेलाइट्स को, सो दैट दे कैन स्टडी द एटमॉस्फेयर एंड दी हरकतें ऑफ सन, क्योंकि उसके आसपास जो आउटर लेयर है दैट इज़ वेरी हार्ड टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। तो उसके लिए सैटेलाइट्स बनाई जाएंगी और फिर उनको श्रीहरिकोटा से उसको लॉन्च किया जाएगा अंडर द मिशन प्रोबा 3। कौन ये लॉन्च कर रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट मध्य प्रदेश ने 35% रिजर्वेशन रखी है वुमेन को इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। कल ही हमने डिस्कस करा था, कल या परसों, कि राजस्थान में 33% वुमेन के लिए रिजर्वेशन है पुलिस फोर्स में, बट यहाँ पे जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है सभी में 35%, पहले 33% थे, उसको इंक्रीज़ करके दिया 35 तक। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट सिक्किम में भी अब ऑड इवन फार्मूला शुरू हो गया है ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सिक्किम में इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है जिसकी वजह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कि रूलिंग सरकार किसकी है, अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव है तो उसको फॉलो करना चाहिए। Next and the last news of today is that SBI Mutual Fund has become the first mutual fund to cross 10 lakh crore assets under management। ये जो बेंचमार्क है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, 10 लाख करोड़ कोई जोक नहीं है, इतना ज़्यादा के एसेट्स को मैनेज कर पाना। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू अगेन टुमारो। एंड रिगार्डिंग दी करंट सिचुएशन इंडेक्स, जिसका एक और रिवीजन का पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं बताया है। सो बेसिकली आरबीआई जो है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है वो कंडक्ट करता है बाय मंथली, इट मीन्स हर 2 महीने में। तो उसमें 2 फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो ये है कि अभी जो हाउस होल्ड्स हैं उनका क्या परसेप्शन है अभी के सिनेरियो को लेकर, कि आपको अपनी इकोनॉमी पर, अपनी स्पेंडिंग पर, अपनी सेविंग्स पर क्या आपका परसेप्शन है करंट में भी प्लस 1 साल बाद भी। तो उसके अंतर्गत एक करंट सिचुएशन इंडेक्स निकाला जाता है ताकि पता चले कि अभी को लेकर उनका क्या परसेप्शन है, जो इकोनॉमी में जो भी चेंजेस ला रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जो है जो भी स्कीम्स ला रही हैं, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो। बट ये तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम तो, गवर्नमेंट तो चाहती है कि जो पब्लिक है उसका वेलफेयर हो, बट पब्लिक को क्या लग रहा है, क्या पब्लिक का भी सेम परसेप्शन है जो गवर्नमेंट का है, जो स्कीम्स ला रही हैं, फिर जिस तरीके से वो मॉनेटरी पॉलिसी में अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं कि जो रेपो रेट है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए या फिर कांस्टेंट रखना चाहिए।
इन सब से क्या जो पब्लिक का परसेप्शन है क्या वो पैरेलल है या नहीं है। तो जो करंट सिचुएशन इंडेक्स है वो ये बताता है कि पब्लिक को क्या लग रहा है कि हाँ अभी के हालात कैसे हैं। तो अभी के हालात जो हैं वो ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो उन फैक्टर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो फैक्टर्स हैं वो है इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इनकम एंड स्पेंडिंग। तो अगर इन सब का ओवरऑल देखा जाए तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो सर्वे है उसका जो करंट सिचुएशन इंडेक्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 0.8 से एंड रीच हो चुका है 94.7 पे। एंड अगर बात की बात करी जाए कि एक साल बाद का उनका परसेप्शन है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई अभी तो बहुत ज़्यादा बेकार हालत हुई पड़ी है, आगे तो देखेंगे, आगे का तो चलो जो होगा सब बढ़िया ही होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही उनका परसेप्शन रहा होगा हाउस होल्ड का। तो नॉर्मली हर 2 महीने में होता है, करीब 6 से 7 हज़ार लोगों का रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसमें ऑलमोस्ट 50% जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स को रखते हैं वो लोग। सो बेसिकली यही है करंट सिचुएशन इंडेक्स जो कि शायद आप लोगों में से किसी को इशू आया होगा। किसी से मेरा मतलब है के को। सो ऑल राइट, अगर और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर मेरे को रीच आउट करना। द कूल स्कूल टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। और इसके बारे में अगर और जानना है तो फिर मैं आपको इसकी एक पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ और इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो बाकी इसके लिए हम कल मिलेंगे। ओके, राधे राधे।